आज का टॉपिक प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गुप्त काल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए चलते हैं बिना देर के हुए आज की पहली प्रश्न की ओर। पहली प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 2 है, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। प्रश्न संख्या 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। प्रश्न संख्या 5 है, गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 6 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो संस्कृत। प्रश्न संख्या 7 है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो समुद्रगुप्त को। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 8 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 9 है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से। प्रश्न संख्या 11 है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का। प्रश्न संख्या 12 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 14 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था या है? तो भानुगुप्त से। प्रश्न संख्या 15 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो गुप्त काल। प्रश्न संख्या 17 है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। प्रश्न संख्या 18 है, सेतु बंध का रचनाकार परवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। प्रश्न संख्या 19 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 20 है, स्कंदगुप्त को किस स्कंद लेख में सक्रोपम कहा गया? तो कहौम स्तंभ लेख में। प्रश्न संख्या 21 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोधगया में। प्रश्न संख्या 20 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 23 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। प्रश्न संख्या 24 है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। प्रश्न संख्या 25 है, चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद। प्रश्न संख्या 26 है, मेहरौली दिल्ली में पड़ता है, तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। प्रश्न संख्या 27 है, फाहियान और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 28 है, धनवंतरी थे, तो धनवंतरी जो थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रश्न संख्या 29 है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। प्रश्न संख्या 31 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न संख्या 32 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16वां, 17वां एवं 19वां। प्रश्न संख्या 33 है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 34 है, संवत यानी गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। यानी गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रश्न संख्या 36 है, प्रयाग प्रस्थित अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 37 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? यानी गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल ग्रुप क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। प्रश्न संख्या 38 है, सारनाथ के धमेखू स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 39 है, गुप्त काल की सोने का मुद्रा को कहा जाता था? तो दिनार। प्रश्न संख्या 40 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। प्रश्न संख्या 41 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग तो गुप्त युग था। प्रश्न संख्या 42 है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। प्रश्न संख्या
43 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। प्रश्न संख्या 44 है, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अपने अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश। प्रश्न संख्या 45 है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के। प्रश्न संख्या 46 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र। प्रश्न संख्या 47 है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। प्रश्न संख्या 48 है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 49 है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त। प्रश्न संख्या 51 है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बाघ यानी धार। प्रश्न संख्या 52 है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश जो था 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न संख्या 53 है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो गुप्त काल से, यानी बाल विवाह की जो प्रथा है वह गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ है। प्रश्न संख्या 54 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 55 है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न संख्या 56 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। प्रश्न संख्या 58 है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बयाना भरतपुर से। प्रश्न संख्या 59 है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को, यानी कुमारगुप्त प्रथम को। प्रश्न संख्या 61 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता है? तो ताम्रलिप्ति से। प्रश्न संख्या 62 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो रूपक। प्रश्न संख्या 64 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन। प्रश्न संख्या 65 है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न संख्या 66 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को। प्रश्न संख्या 68 है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 69 है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 70 है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? तो चिकित्सा से। प्रश्न संख्या 71 है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यानी तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। प्रश्न संख्या 76 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 77 है, सर्वराजछेता यानी सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 78 है, इसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 80 है, दूरदर्शन झील जीरा का निर्माण समुद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दमन में करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 87 है, प्रश्न संख्या 87 है, मिहिर कुल का संबंध था? तो हून से। प्रश्न संख्या 88 है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो मौखरी। प्रश्न संख्या 89 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 90 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो उसकी उग्र रोधकता के कारण। प्रश्न संख्या 91 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वाघ गुफाएं। प्रश्न संख्या 92 है, पुंड्रवर्धन मुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में। आप आज का टोटल टोटल प्रश्न 90 देख रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।